हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बजट। हाल ही में हरियाणा का बजट पेश हुआ है 2026-27 के लिए। उसको डिटेल से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का बजट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने अपना कौन सा नंबर का बजट पेश किया? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अगर नयाब सिंह सैनी जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है। ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, और बीजेपी का देखें तो ओवरऑल 12वां बजट है, लेकिन नयाब सिंह सैनी का कौन सा है? ये दूसरे नंबर का बजट है। सबसे पहले हरियाणा में बजट पेश किया था, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा में किसने बजट पेश किया था? तो वो थी ओम प्रभा जैन। ठीक है, ओम प्रभा जैन के द्वारा बजट पेश किया गया था। कब? 1967 में। ठीक है। इनका संबंध जो है वो कहाँ से है ये भी पता होना चाहिए। तो एक कैथल से संबंधित है। उसके बाद भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले बजट पेश किया था तो वो कौन थे? आर के षणमुखम। इनके द्वारा, भारत के पहले वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा बजट जो है वो पेश किया गया था। और अगर भारत में देखें तो सबसे अधिक बार भारत में बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा लगभग 10 बार बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है। तो ये बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पता होने चाहिए। और नयाब सिंह सैनी जब आए थे तो उन्होंने भगवा रंग की पगड़ी पहनी थी और एक गुरु नानक जी का सिद्धांत है, किरत कर नाम जप वंड चक। ठीक है। इस सिद्धांत से उन्होंने जो है वो किसकी बजट की शुरुआत की थी। ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा में कितना बजट पेश किया गया? तो 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया गया है तो कितना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा। 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 10.28% क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल तो लगभग घाटे का ही बजट है, क्योंकि सरकार का जो कर्ज है वो कितना हो गया है? यहाँ पे 40,293 करोड़ रुपए का कर्ज जो है अनुमानित लगाया गया अगले वर्ष के लिए। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम बजट को कहेंगे तो इनकम के अपेक्षा जो खर्च है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है, नयाब सिंह सैनी ने कौन से आर्टिकल के तहत बजट पेश किया? तो आर्टिकल की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। 202 आर्टिकल के तहत नयाब सिंह सैनी जी ने बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा को किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा को कब तक? ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट रहेगा। 2047 तक हरियाणा को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, फ्रांस या फिर जर्मन। तो ये फ्रांस भाषा का क्या है? शब्द है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वर्ष 2025-26 में हरियाणा की जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। 3,95,618। जो दो पिछले 11 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो 2.7% की ही हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो कितनी हरियाणा की? 3,95,618। नेक्स्ट है, हरियाणा बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? ठीक है। तो राजकोषीय घाटा भी मैंने आपको बताया है कितना रहा है। तो इसके 40, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। ठीक है। जो कि जीडीपी का कितना है? 2.65% है। ठीक है। 40,293 करोड़ रुपए का क्या रहा है? कर्ज गवर्नमेंट पे है। ठीक है। मतलब इनकम की अपेक्षा हमारे जो खर्च हैं वो क्या हैं? ज़्यादा हैं। इसीलिए घाटे का बजट बोला गया कि राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है। घाटा कैसे निकलता है कि आपकी आय में से आपका जो खर्च है उसका जो डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इस बार का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 40,293.13 करोड़। नेक्स्ट है, हरियाणा में वेडिंग सिटी कहाँ बनेगी? ठीक है। ऑप्शन है गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, गुड़गांव, खरगोदा, पिंजौर, पंचकुला, फरीदाबाद, झज्जर या फिर फरीदाबाद, खरगोदा, हिसार। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव, खरगोदा, पिंजौर, जहाँ पे वेडिंग सिटी बनाई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिंगानुपात से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो है बहुत सारी योजनाएं बेटियों के लिए लाई गई हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत सारी योजनाओं का कुछ इफेक्ट हुआ हरियाणा पे। और हरियाणा का लिंगानुपात जो है कितना हो गया? 923 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, जो कि अब 2025 में शुरू की गई थी नयाब सिंह सैनी द्वारा, जिसमें कि महिलाओं को जो है वो 2100
रुपए की सहायक राशि प्रदान की गई। अभी तक इसका जो दायरा था वो 1 लाख था, ठीक है। और इस बजट में इस दायरे को बढ़ाकर कितना कर दिया गया कि 1 लाख से 1.80 लाख तक की आय की जो महिलाएं हैं उनको भी जो है क्या दिया जाएगा, ये लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि कब से लागू होगा, तो ये 25 सितंबर 2026 से ये लागू होगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो अगर वाहन खरीदते हैं तो उस पर भी जो है आपको 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम पर आप कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर दी जाएगी। कमर्शियल ईवी में भी बिना ब्याज का 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए इस बजट में आई हैं। नेक्स्ट है हरियाणा बजट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से अग्निवीरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस भर्ती में 1300 अग्निवीरों की स्पेशल भर्ती की जाएगी। ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 20 अग्निवीरों को 20% आरक्षण पुलिस भर्ती में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुलिस भर्ती, ठीक है, पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा और पुलिस भर्ती में 1300 अग्निवीरों की स्पेशल भर्ती जो है वो की जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है बजट 2026 के अनुसार स्वास्थ्य बजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है बजट में स्वास्थ्य बजट 14,07 करोड़ रुपये का रहा। 3 लाख 14 वर्षीय बालिकाओं को HPV का टीकाकरण किया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक हर जिले में खोले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो सभी रहेगा, ठीक है, उपरोक्त सभी, जो कि मिस हो गया शायद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बजट जो है इस बार का कितना रहा है स्वास्थ्य का, ठीक है, तो वो कितना रहा है 14,007 करोड़ रुपये का। और 3 लाख बच्चियों को जो कि 14 वर्ष तक है उनको HPV का टीकाकरण किया जाएगा सरकार की तरफ से मुफ्त। और स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार क्लिनिक हर जिले में खोले जाएंगे। नारियों के महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं को अपने नाम पर गाड़ी खरीदने पर कितने परसेंट की छूट दी जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई महिला है और इसके नाम पर आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 1% की जो है वो क्या दी जाएगी, छूट, ठीक है। नेक्स्ट है देसी कपास की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि को 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो देसी कपास की अगर आप खेती करते हो तो पहले आपको 3,000 रुपये मिलते थे, अभी जो है कितना बढ़ा दिया गया इस बजट में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा, 4,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बजट किस विभाग को मिला है। ऑप्शन है कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग या फिर आबकारी विभाग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा बजट जो है वो किसको मिला है, आबकारी विभाग को मिला है। जिसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड, खेल विभाग का अगर हम देखते हैं तो खेल विभाग का बजट जो है वो कितना रहा है, 2,765 करोड़ रुपए का रहा है, ठीक है, खेल विभाग का। और खेल मंत्री कौन है, गौरव गौतम। शिक्षा विभाग की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा विभाग का बजट जो रहा है वो कितना रहा है, तो वो रहा है 22,925 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर हम शिक्षा मंत्री जो है उनकी बात करते हैं तो हरियाणा के कौन है, महिपाल ढांडा। कृषि विभाग की अगर हम बात करते हैं तो कृषि विभाग का जो बजट रहा है 8,319 करोड़ रुपए का रहा है। और मुख्यमंत्री जो इसके मंत्री हैं कृषि विभाग के वो कौन है, श्याम सिंह राणा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम बजट किस विभाग को मिला है। ऑप्शन है उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति या फिर ऊर्जा विभाग। तो सबसे कम बजट जो है वो किसको मिला है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मिला है, ठीक है, जिसके मंत्री कौन है, राजेश नागर। सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई विभाग को जो बजट मिला है वो कितना मिला है, 8,708 करोड़ रुपए का। और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, श्रुति चौधरी। उद्योग को मिला है तो उद्योग विभाग को 2,881 करोड़ रुपए का बजट मिला है, ठीक है। और इसके जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं वो कौन है, राव नरवीर सिंह।
ऊर्जा विभाग, ठीक है, अनिल विज है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजट में जो पिछले साल के कंपेरिजन में बढ़ोतरी हुई है तो ऊर्जा विभाग में हुई है, ठीक है। 59% का इनके बजट में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो इनका जो बजट रहा है वो कितना रहा है, 10,502 करोड़ रुपए का बजट रहा है ऊर्जा विभाग का, ठीक है। मंत्री कौन है, अनिल विज। नेक्स्ट है, बजट में किस नीति की घोषणा की गई, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन हरियाणा, मेक इन हरियाणा, हरियाणा ऑनलाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बजट में एक नई नीति की घोषणा की गई है जो कि है मेक इन हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा क्लीन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से। तो हरियाणा क्लीन प्रोजेक्ट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। तो ये किससे है, वायु प्रदूषण से संबंधित प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो कि विश्व बैंक जो है इसके लिए कुछ सहायता राशि प्रदान करेगा, लगभग 2,716 करोड़ रुपए की जो है वो क्या प्रदान करेगा, सहायता राशि। तो विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है, जो कि हरियाणा क्लीन प्रोजेक्ट है वायु प्रदूषण से संबंधित। नेक्स्ट है, पशु महामारी विज्ञान केंद्र हरियाणा में कहाँ बनेगा। ऑप्शन है हिसार, करनाल, रेवाड़ी, या फिर फरीदाबाद। तो हरियाणा में हिसार में जो है वो पशु महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। और रेवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो रेवाड़ी में दूध प्रोसेसिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इस बजट में, दूध प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, रेवाड़ी में, दूध के लिए रेवाड़ी में, और पशु महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ, हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा। ऑप्शन है करनाल, पानीपत, हिसार, या फिर सोनीपत। तो हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि इस बजट में घोषणा हुई है कहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में बनेगा। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी में उद्योग सचिवालय बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 10 आधुनिक मातृ शक्ति औद्योगिक क्रच बनेंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सोनीपत में 120 करोड़ रुपए का हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा, तो ये भी ठीक है। सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में नए साइबर अपराध थाने खोले जाएंगे, तो ये भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं, तो सभी आंसर रहेगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर और रेवाड़ी में क्या बनेंगे, उद्योग सचिवालय बनेंगे। महिलाओं के लिए उद्योग क्षेत्र में 10 आधुनिक मातृशक्ति क्रच जो है, जो छोटे बच्चों के लिए खोले जाएंगे। सोनीपत में 120 करोड़ रुपए से हब एंड स्पोक IIT क्लस्टर जो है वो बनाया जाएगा। और सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़ में नए साइबर अपराध थाने खोले जाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बजट से संबंधित है, मैंने इसको ओवरव्यू कराया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।